सहनन का अर्थ हड्डी से है, चमड़ी से नहीं है। समझ आ रहा है? कुछ लोगों का कहना यह है कि सुकुमार मुनिराज को राई का दाना कैसे चुभता था, जबकि उनके पास वज्र वृषभ नारा सहनन था। समझ आ रहा है आपको? नेत्र ज्योति में जैसे ही दीपक जलता था तो उनकी आंखों से आंसू कैसे आ जाते थे, जब उनके पास उच्च सहनन होता है। पर ऐसा क्यों? तो याद रखो, सहनन का अर्थ हड्डी से लेना। समझ आ रहा? बाहर की चमड़ी आदि से नहीं ले लेना, और चीज़ों से नहीं लेना। तो सबसे पहले आता है वज्र वृषभ नारा सहनन। सहनन किसे कहते हैं? सहनन की परिभाषा समझ लो तो समझ में आ जाएगा। जिसके उदय से हड्डियों का बंधन विशेष होता है वह सहनन नाम कर्म होता है। क्या होता है? सहनन किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से, जिसके उदय से हड्डियों का बंधन विशेष होता है वह सहनन कहलाता है। मात्र हड्डी को लेकर के चलना और कोई भी चीज़ को लेकर नहीं चला। हाँ, जैसी हड्डी में मजबूती आती है तो मन में मजबूती आती है, और मन में मजबूती आती है तो शरीर में मजबूती आती है। इसे सब कुछ सहन करने की क्षमता आती है। और आपकी हड्डियाँ यदि गड़बड़ करती हैं, देखो ना, यदि किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए, पर मन क्या करेगा उसका? बेचारा पड़ा रहेगा पलंग पर। इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। सहनन का अर्थ होता है हड्डियों का बंधन विशेष। समझ आ रहा? चलिए